गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज मेंसुरेशन की सेकंड क्लास में। कैसे हैं आप सभी, मुझे बताइएगा। देखिए, आज का पहला सवाल ये है आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड द थर्ड साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3:4। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 18√5 देन फाइंड द थर्ड साइड। समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं और तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। देखिए, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाली दो भुजाएं मान लीजिए बराबर हैं, तो इसको मान लीजिए 3x है, ये भी 3x है, तो ये हो जाएगा आपका 4x 4x। आप यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 2x। तो हाइट आ जाएगी आपकी √5x। हाइट क्या आ जाएगी आपकी? √5x। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आप लिखेंगे 1/2 इंटू √5x इंटू बेस है आपका 4x। ये है आपका 18√5। √5 से √5 कट गया, 2 से 4 2 पे कट गया आपका। x² इज इक्वल्स टू 18/2, मतलब ये हो गया आपका 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 4 गुणा में 3, 4 तिये 12। तीसरी भुजा होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। बनाइए।
गुड इवनिंग विशाखा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी प्रॉपर्टी से होगा वो क्वेश्चन, मैक्सिमम इसी प्रॉपर्टी से होगा वो क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर 8 सेंटीमीटर का एक लंब गिराया जाता है और त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये दो भुजाएं मान लीजिए बराबर हैं, तो इसको x और x मान लीजिए और इसको मान लीजिए 2x, ताकि यहाँ पर जब आप लंब गिराएंगे परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर का, तो इसको x और इसको x लिख सकें। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर मतलब 64, ठीक है। और परिमाप पेरीमीटर है आपका 64 सेंटीमीटर। ओहो, इसको मैंने गलत मान लिया। इसको y मानना पड़ेगा, y 2y। ये इस तरीके से अब परिमाप लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 64। यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 32। अब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 64 और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 32 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है 32, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 32 दूनी 64, उस तरीके से। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 34, x की वैल्यू आ जाएगी 17 और y की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, बेस हो गया 30 आपका, हाइट हो गई 8, तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 30, 2 से ये 4 पे कट जाएगा, 30 चौका 120। तो मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होगा मैक्सिमम। बनाइए। गुड इवनिंग भाई संजीव कुमार, कैसे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बताइएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए मैक्सिमम साइज स्क्वायर इज ड्रॉन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 8 and 10 centimeter. Find the area of the square which formed on the diagonal of that maximum sized square. देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए किसी भी प्रकार के ट्राइंगल के अंदर जो एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाया जा सकता है, साइड ऑफ ए मैक्सिमम साइज्ड स्क्वायर, it will be perpendicular into base upon perpendicular plus base. लंब गुणा में आधार बटे में लंब जमा में आधार, हमेशा इसकी लंबाई यही होगी। तो यहां पर ये आपका मान लीजिए 6, 8, 10 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, ये मैक्सिमम साइज स्क्वायर की भुजा है ए। तो यहाँ पर जो ए को निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा 6 × 8 अपॉन 6 + 8, 6 × 8 48 बटे में 6 और 8 14, 2 से कटेगा ये आएगा 24/7। तो ये इसकी भुजा की लंबाई आ गई 24/7। इसका डायगोनल आ जाएगा आपका, इसका डायगोनल आ जाएगा आपका 24√2/7। डायगोनल होता है √2a, और जो इसके डायगोनल पे बनने वाला स्क्वायर होगा इस तरीके से, जो इसके डायगोनल पे बनने वाला स्क्वायर होगा उसकी हर एक भुजा यही हो जाएगी 24√2/7, 24√2/7 और 24√2/7, हर एक भुजा यही होगी। इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो एरिया हो जाएगा इसका, देखिए 24√2/7 गुणा में 24√2/7, ये आ जाएगा 1152/49, 1152/49 बनाइए, ये आंसर है आपका। किसी भी प्रकार के ट्रायंगल, किसी भी प्रकार की त्रिभुज के अंदर अगर एक बड़े से बड़ा अधिक से अधिक भुजा वाला वर्ग बनाना है तो उसका फॉर्मूला यही होगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस बेस। उसकी भुजा का फॉर्मूला लंब गुणा में आधार बटे में लंब जमा में आधार।
अगला क्वेश्चन ये करिए, the right angle isosceles triangle is inscribed in a semicircle of radius 7 centimeter. The area enclosed by the semicircle but exterior to the triangle is 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाई गई है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो त्रिभुज के बाहर है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये है जैसे सेमी सर्कल, तो इसके अंदर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और इसे दो बराबर हिस्सों में, सॉरी, इसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगे। ठीक है। अब यहां पर कई बार बच्चों का एक डाउट रेज होता है कि सर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ही क्यों बनी, मतलब पूरे सेमी सर्कल को इस्तेमाल करके क्यों बनी, मतलब पूरे डायमीटर पे क्यों बनी, कहीं बीच में कहीं क्यों नहीं बन गई। ठीक है। तो इस बात का जवाब ये है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ज्योमेट्री में कि डायमीटर द्वारा सेमी सर्कल में बनाया गया एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से भी आप समझ लीजिए कि अगर आपको सेमी सर्कल में, अर्धवृत्त में अगर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है तो वो सिर्फ डायमीटर के द्वारा ही बनाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो इस बात को इस तरीके से भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका रेडियस है 7, ये भी 7, और यहां से लेकर यहां तक जोड़ेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि अगर उसके तीसरे कोण से सामने वाली भुजा पे मीडियन डाला जाए तो परपेंडिकुलर भी होगा, और परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो मीडियन भी होगा। ठीक है। तो इसका बेस हो गया आपका 14। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, 22/7 गुणा में 7 2, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 पे, 11 सत्ते 77, 77। ये आपसे पता है कौन सा एरिया पूछ रहा है? ये आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है। ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इसके अलावा अंदर बनी हुई ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुणा में 14 गुणा में 7, 2 से 14 कट जाएगा 7 पे, 7 सत्ते 49। तो पूरे सेमी सर्कल का एरिया है आपका 77 और अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया है आपका 49। तो उससे बाहर का एरिया 77 में से 49 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 28। आंसर होगा 28। बनाइए। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा।
संजीव कुमार कह रहे हैं आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू संजीव कुमार। नेक्स्ट, द सम ऑफ द लेंथ, breadth and height of a cuboid is 20 centimeter. If the length of the diagonal is 12 centimeter, find the total surface area of the cuboid. एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। L प्लस B प्लस H ये 20 है और विकर्ण की लंबाई रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर बराबर 12 है। तो आपको संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए अलजेब्रा में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था वो इस्तेमाल करिए। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूँ। देखिए, इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ एल इंटू बी प्लस में बी इंटू एच प्लस में एच इंटू एल बराबर 20 का स्क्वायर होगा 400। इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर 144 144।
यहाँ पे रखेंगे 144 को, उधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 ऑफ L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में H इंटू एल बराबर 400 माइनस 144, ये आ जाएगा 256 और यही फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 256, आंसर आ जाएगा आपका 256। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 10 सेंटीमीटर and one of its angle is 60 डिग्री। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक कोण 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन है अगला आपका। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका जो डायगोनल होता है ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है रोम्बस का, और इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60। ये 120 और ये 120, तो 120 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये 60 60 और ये भी 60 और 60 डिग्री हो जाएगा, 60 60 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसकी भुजा हो जाएगी 10, तो सारी भुजाएं 10 हो जाएंगी, इसकी सारी भुजाएं 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली भुजा भी 10 हो जाएगी आपकी।
ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर है 2 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 10 गुणा में 10। 4 से इसको काटेंगे 25 पे, 25 दूनी 50, 50√3, ये आंसर आ जाएगा आपका। बनाइए 50√3, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा था एरिया ऑफ द रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एंड इट्स वन ऑफ डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उस किसी एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। तो देखो भाई ऐसा है, ये आपका रोम्बस हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका इसका इनके डायगोनल्स, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो एक विकर्ण की लंबाई 24 है, एरिया इतना है, एरिया होता है इसका 1/2 इंटू d1 इंटू d2, तो 1/2 गुणा में पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं, बराबर 216, 2 से 24 कटेगा 12 पे, 12 से 216 कटेगा 1, 12 × 8 = 96, 18 पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 और 12 18 है, वो हो गया 9 और 9, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, ठीक है। डायगोनल्स इसको राइट एंगल पे काटेंगे, तो 9, 12 और ये कितना होगा 15। तो 15 अगर एक साइड है तो उसका पेरीमीटर जो होगा 15 × 4 = 60 होगा,
60, पेरीमीटर होगा 60 बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 40√2 centimeter. If the length of the diagonal of the rhombus are in the ratio 3:4, then its area is. एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 3:4 है तथा उनकी भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, ये आपका 40√2 के बराबर है। √2 से √2 कट गया, a की वैल्यू आ जाएगी 40, भुजा आ गई 40, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका रोम्बस हो गया, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल है वो 3:4 में है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6x एंड 8x। उससे क्या है कि उसको दो हिस्सों में बांटना होगा तो पॉइंट में नहीं जाएगा। 6x और 8x रेशियो सेम रहना चाहिए, कुछ भी वैल्यू लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 3x 4x, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये आना चाहिए 5x। इसकी वैल्यू है आपकी 40, क्योंकि जो स्क्वायर की साइड है वही रोम्बस की साइड है। तो 5x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू 8 है, तो ये आ जाएगा 6 अट्ठे 48 और 8 अट्ठे 64, और एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 48 इंटू 64। 2 से ये 24 पे कट जाएगा,
1536 आएगा या 76 आएगा, देख लो एक बार। हाँ 1536 आएगा, बनाइए 1536। दिस विल बी द आंसर। कोई डाउट हो तो पूछिएगा यहां तक। अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए कोड ऑफ द लार्जर अमंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड इट इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। व्हाट इज द एरिया ऑफ द एन्युलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स। तो देखिए इसको स्मॉल आर मान लीजिए, इसको कैपिटल आर। 10 सेंटीमीटर है तो ये होगा 5 और ये होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25। और जो ये एन्युलर रिंग का एरिया वो आपसे मांग रहा है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या होता था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 25 है, तो इसका एरिया होगा 25 पाई, 25 पाई। बनाइए, ये आंसर है आपका 25 पाई। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 51 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ईच ऑफ द टू अदर साइड्स आर 39 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? तो देखिए ये है आपका 21 21
तो ये भी 21 हो जाएगा। ये नीचे वाला पूरा 51 है, तो 51 में से 21 चला गया तो 30, तो ये 15 और 15 आ जाएगा। ये 39 है, ये भी 39 है। ठीक है, 5 12 13, तो ये 36 हो जाएगा, 36। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे तो यहाँ का एरिया जो हो जाएगा आपका, वैसे तो अब फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं। ये 51 है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गई 36, तो आपका एरिया हो जाएगा 21 प्लस 51 अपॉन में 2 इंटू 36, पैरेलल साइड्स का सम बटे में 2 गुणा में हाइट। तो 2 से ये कट जाएगा आपका 18 पे 21 और 51, ये आ जाएगा आपका 72 गुणा में 18। तो ये आपका आ जाएगा 36 गुणा 36 1296, 1296 बनाइए। ये आंसर है आपका 1296, ये आंसर होगा, बनाइए। देखिए, each internal angle of a regular polygon is 18 degree more than the 8 times of an exterior angle. The number of sides of the polygon is, इंटीरियर एंगल को I मान लीजिए, एक्सटीरियर एंगल को E मान लीजिए, तो I माइनस 8 टाइम्स ऑफ E इज इक्वल्स टू 18 डिग्री एंड I प्लस E ये होता है 180 डिग्री। तो माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा, माइनस 9 ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू माइनस 162, माइनस से माइनस कट गया, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपका 18 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है और ईच एक्सटीरियर एंगल प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला था 360 डिग्री बाय n बराबर है 18 डिग्री। तो 18 से 360 कट जाएगा 20 पे और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 बनाइए, ये आंसर है आपका।
हाँ संजीव कपूर भाई, इन क्वेश्चंस में प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस हैं आपके, बस करते जाइए। इसमें आपके प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस हैं, बस करते जाइए। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ अ रबर बैंड विच कैन टाई 3 सर्कुलर पाइप्स ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। उस छोटे से छोटे रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करो जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार पाइपों को बांध सके। तो देखो, जो वो 3 वृत्ताकार पाइप होंगे ना, उनको ऐसे रखना पड़ेगा। एक ये पाइप हो गया आपका, एक ये पाइप हो गया, और एक ये पाइप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बंधेगा। तो अगर 3 पाइपों को बांधना है, 3 पाइप्स, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर प्लस 3d, आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर। अगर 6 पाइप्स को बांधना है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर प्लस 6d। और अगर 10 पाइप्स को बांधना है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर प्लस 9d। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए, अब आपको 3 पाइप्स को बांधना था, तो इसकी लंबाई हम बता देते हैं। ये पहले क्वेश्चन एक आध बार पूछा जाता था, तो काफ़ी दिनों से ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है। आ जाएगा तो आप बता देंगे। 2 गुणा में 22/7 गुणा में 14 है रेडियस 14, प्लस में 3 गुणा में 14 दूनी 28, डायमीटर होगा 28। तो 7 से ये 2 पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 22 चौका 88, प्लस में 28 तिया 84, ये आ जाएगा 172, 172। ये आंसर है आपका, बनाइए 172।
अगला क्वेश्चन ये है, 3 horses आर टाइड टू द ईच कॉर्नर ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 20, 30 एंड 40 मीटर. देन फाइंड द एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 7 मीटर. ये हो गया आपका 20, ये 30, ये 40. ठीक है, तो रोप की लंबाई है 7, ये 7 एंड 7 हो गया, ये भी 7 एंड 7 हो गया, ये भी 7 एंड 7 हो गया. तो एक घोड़ा यहाँ जैसे इस कोने पे बंधा हुआ है, एक घोड़ा इस कोने पे बंधा हुआ है और एक घोड़ा इस कोने पे बंधा हुआ है. तो इसके द्वारा खाया गया क्षेत्रफल ये होगा, इसके द्वारा खाया गया क्षेत्रफल ये होगा, इसके द्वारा खाया गया क्षेत्रफल ये होगा आपका. ठीक है जी, ठीक है. तो अब आपको ये नहीं पता कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, लेकिन हर एक एंगल जानने की ज़रूरत क्या है, आपको ये पता है कि तीनों एंगल्स का जोड़ कितना है, 180 डिग्री. ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर मिलके 180 डिग्री बनाएंगे. तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. यहां पर आपके थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू टोटल है 180 डिग्री और आर की वैल्यू है 7. पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन में 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7. 180 से ये 2 पे कट जाएगा, 2 से 22 11 पे, 7 से 7 11 सत्ते 77. आंसर आ जाएगा आपका 77. बनाइए. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टचेज ईच अदर एक्सटर्नली. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कॉमन पोर्शन इनसाइड एंड द एरिया. 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं. तीनों वृत्तों के द्वारा समान रूप से बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा चाप ज्ञात करें. देखिए सुनिए, ये मान लीजिए वो 3 सर्कल हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं. तो जो इनकी कॉमन चाप होगी वो होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक.
ये कॉमन आर्क ये हो गया आपके तीनों के, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, सुनिए, बहुत आसान है। ये यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ पर इसका सेंटर है, ये है जैसे आपका, तो इसकी रेडियस है 7, तो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, 7 7 7 एंड 7, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60, 60 60 और 60 60, ठीक है। तो आर्क का फॉर्मूला क्या था आपका, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये था, ठीक है। यहाँ पे 60 60 60, तो तीनों 180 डिग्री हो गया आपका। तो 180 अपॉन में 360 इंटू 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7, 180 से ये 2 पे कट गया, 2 से 2, 7 से 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22। आर्क कितनी आ जाएगी 22, 22, ये बनाइए।
चलिए, आई थिंक आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? अरे इसका एरिया भी तो निकालना था, ये तो हमने आर्क निकाला है, इसका एरिया भी निकालना था। रुकिए दोबारा से बनाते हैं एक बार डायग्राम। एरिया भी निकालना था कॉमन पोर्शन का, माफ कीजिएगा। ये हो गया एक, ये हो गया, देखिए ये हो गया। तो जो कॉमन पोर्शन का एरिया होगा ना, वो ये होगा आपका, जो येलो से दिखाई दे रहा है ये आपका। ये वाला, ये कॉमन पोर्शन का एरिया होगा आपका, ठीक है। तो ये रेडियस है 7 7 7। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी भुजा है 14। तो पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, 14 इंटू 14 माइनस, और इन तीन सेक्टर्स का एरिया हो जाएगा आपका क्या, 180 अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणा में 7। इससे ये 7 और 7 पे चला जाएगा, 49√3 माइनस 180 से ये 2 पे चला जाएगा, 2 से 11 पे, 7 से 7 चला गया, 11 7 77। तो ये जो है आपका 49√3 माइनस 77। अब 7 कॉमन लेके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। यही होगा आपका ये वाला येलो पोर्शन वाला कॉमन एरिया, ठीक है। बिल्कुल भाई, संजीव कुमार, एरिया भी पूछा था और एरिया आपको बता दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया। बनाइए ये क्वेश्चन पे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं, फॉर्मूले जो है मेंसुरेशन के, इनको पढ़ के आइएगा, क्वेश्चंस को करके आइएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।